नमस्कार। वेलकम टू वेदव के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यह मेंस्ट्रुएशन की क्लास 4 होगी और इसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो अब तक हमने सीखा है ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और स्क्वायर एंड पॉलीगन, यानी हमने 2D पूरा कंप्लीट कर लिया। मेंस्ट्रुएशन के कॉन्सेप्ट हमने पूरे पढ़ लिए। अब इस पे हमको केवल क्वेश्चन करना है। तो आज से हम क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जिन्होंने पहले पीछे रिवाइज नहीं किया है, मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट होगी कि पहले वो रिवाइज कर लें सारी चीज़ों को, उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे तो उनको सारी बातें क्लियर भी होंगी, ठीक है। और आपको फार्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए, मैंने पहले उस लास्ट वीडियो में ही बताया था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमको दिया है कि साइड ऑफ ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 3:2:4 एंड द पेरीमीटर दे रखा 72 सेंटीमीटर। दिस साइड्स आर, देखो कोई ऐसा एक ट्रायंगल हमको दिया है, राइट, जिसके साइड किस रेशियो में 3, 2 एंड 4। तो एक साइड मान लो अगर 3x होगा तो दूसरा क्या होगा 2x होगा और तीसरा 4x होगा। मान लो x हमने यहाँ पे मान लिया इसका क्या, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है ट्रायंगल का, सम ऑफ 3 साइड्स या सम ऑफ ऑल साइड्स। तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है, 2 4 6 3 9x। और पेरीमीटर हमको गिवन है क्वेश्चन में कितना 72। तो x की वैल्यू हमको कहाँ से इतना मिल गई 8, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि दिस साइड्स आर, साइड क्या होंगे 16, 32 और 24। कौन सा ऑप्शन होगा 24, 16 और 32। तो 24, 16 और 32, ठीक है। आगे बढ़े। देखो यह क्वेश्चन है, आपको मेंसुरेशन में आकृतियों से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। शेप बना दिया जाता है, उससे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन है और आपको क्वेश्चन देख के डरना नहीं, ठीक है। बस ध्यान से देखो, पढ़ो। अभी क्वेश्चन कितना आसानी से हम इसको हैंडल करते हैं, ये देखिए। हमको क्वेश्चन में दिया कि ए फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स। एक कोई फूल की आकृति बनाई गई है जिसमें 16 टाइल्स लगे हुए हैं, ठीक है। विच आर ट्राइंगुलर, जो ट्राइंगुलर है। द साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर बीइंग 28, 9 सेंटीमीटर एंड 35। द कॉस्ट ऑफ पॉलिश ऑफ टाइल्स आर 50 पैसा पर सेंटीमीटर। द कॉस्ट ऑफ पॉलिश ऑफ द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर सेंटीमीटर, ठीक है। हमको दिया है कि मान लो कोई एक मकान होगा या घर होगा, उस पर एक फ्लोरल डिजाइन बनाई गई है और फ्लोरल डिजाइन में क्या है 16 टाइल्स का उपयोग किया गया है और सभी टाइल्स क्या है ट्रायंगुलर शेप में है। तो ये हमको क्वेश्चन में देख के पता भी चल रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ से देखो कि एक सर्कल यह बनेगा हमारा ट्रायंगुलर, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल हमारा यह होगा, ठीक है। इसी तरह देखो एक ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, एक ट्रायंगल यहाँ पे, दो यहाँ पे। तो इस प्रकार टोटल कितने ट्रायंगल बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। या आप ऐसे कर लेते कि इसमें कितने टोटल हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ट्रायंगल में कितना बन रहा है, एक में 2 बन रहा है। तो 16 निकालने से अच्छा है कि किसी हम एक का निकाल दें और उसका हम 16 गुना कर दें तो हमको पूरी इस आकृति का एरिया पता चल जाएगा, यानी इस टाइल्स का एरिया पता चल जाएगा। वही हमसे बोला ना कि अगर हमको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का पॉलिश करना होता है तो उसके लिए 50 पैसे लगते हैं। तो 16 टाइल्स का हम पहले एरिया निकाल लेंगे कितना सेंटीमीटर आएगा और गुणे 50 पैसा यानी 1/2 रुपये से गुणा कर देंगे तो हमको पूरा मिल जाएगा, पूरा कितना इसका पैसा लगेगा यह पता चल जाएगा। और हमको आंसर किसमें निकालना है, आंसर निकालना है हमको रुपए में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, किसी एक ट्रायंगल की बात करते हैं। तो लेट से एक ट्रायंगल हमको इस तरह से फ्लोरल डिजाइन है, तो हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, एक ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है। तो एक ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा, ये इस तरह शेप है। अब देखो हमको यहाँ पे दिया है कि 28, 9 और 35। तो चलो इसको मान लेते 28, ये हो गया हमारा 35, ये हो गया हमारा 9। तो यह न इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ना राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी ये क्या है स्केलेन ट्रायंगल है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला यूज करेंगे।
हीरोन्स फार्मूला यूज करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले आपको पेरीमीटर पता होना चाहिए, सेमी पेरीमीटर। तो कितना होगा 928 + 35 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो गया 37 और 35 72 यानी 36 आ गया। तो बस अब इसका हम एरिया निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा एस अंडर रूट में एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, यह फार्मूला होता है। ठीक है, अभी हम लिखते चल रहे हैं ताकि एक बार आपका रिवीजन होता रहे। तो जरा इसमें रखो, ये हो गया 36, 36 माइनस 28 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 36 माइनस 9 करेंगे तो कितना होगा 27, और 36 माइनस 35 करेंगे तो कितना होगा 1, यह अंडर रूट। जरा इसको बाहर करो, यह हो गया 36 बाहर आ जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ से 4 गुणे 2 होगा, और यह 9 गुणे 3 होगा। तो यहाँ से 4 बाहर करेंगे तो कितना जाएगा 2, और यहाँ से 9 बाहर करेंगे तो कितना जाएगा 3, और अंदर में कितना बचेगा 3 और 2 यानी 6। तो कितना मिला 3 दूनी 6 36√6। तो एक ट्रायंगल का जो हमको एरिया मिल गया हुआ कितना हो गया 36√6। तो बताइए कितने इसमें कितने टाइल्स यूज किए गए हैं, 16 टाइल्स, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है, और यहाँ से हम काउंट भी कर सकते हैं 16। तो 16 टाइल्स का कितना एरिया होगा, यह कितना होगा बताइए। तो 16 टाइल्स का अगर एरिया निकालना होगा तो हम 16 गुणे कर देंगे, कितना यह हो जाएगा आपका 16 × 36। अच्छा, √6 की वैल्यू आप याद करिए, तो मैंने शुरुआत में पहले ही क्लास में बताया था आपको। ठीक है, और अगर आपको याद नहीं है तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं। देखो एक अप्रॉक्स वैल्यू ले सकते हो आप, जैसे देखो 4 का रूट कितना होता है 2 होता है, राइट। अब इसके बाद जो अगला टर्म्स आएगा वह 9 होगा, 9 का कितना होगा 3 होता है, और 6 अगर आप ध्यान से देखो तो इनके बीच में 2 यहाँ से आगे और 3 इससे कम है। तो यह लगभग मिड पॉइंट में तो नहीं है, लेकिन मिड पॉइंट के एकदम बिल्कुल पास है, तो हम कहेंगे 2.4 के समथिंग आसपास होगा यह। तो √6 की जो वैल्यू होती है 2.45 होती है। ठीक है, अप्रॉक्स निकाल सकते हो। तो ये आ गया 16 टाइल्स का एरिया, और हमको पता है ये कितना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमको गिवन है कि 50 पैसा अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर पॉलिश करना होता है तो वो 50 पैसे चार्ज करेगा। तो 16 गुणे 36 गुणे 2.45 को इतनी एरिया को उसको पॉलिश करना होगा, तो कितना रुपया लगेगा 50 पैसे। इसमें गुणा कर दें, 50 पैसे को सीधा लिख सकते हैं 1/2, इसको काट देते हैं, ये कितना हो जाएगा 8। ठीक है, और देखो इसका जब आप इसको मल्टीप्लाई करना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 240 48 288 × 2.45। ठीक है, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 705.6। कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा। तो क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि द बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड हाइट कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ अनदर ट्रायंगल ऑफ द डबल द एरिया हैविंग द बेस 20 सेंटीमीटर इज। तो कोई 2 ट्रायंगल है, हमको क्वेश्चन में दिया है। पहले ट्रायंगल के बारे में हमको जानकारी दे रखा है कि इसका हमको हाइट भी दे रखा है, ठीक है, और इसका बेस हमको दिया है 15 और हाइट दे रखा है 12, और हमसे बोल रहा है कि इससे डबल एरिया का कोई दूसरा ट्रायंगल है, इससे डबल एरिया का कोई दूसरा ट्रायंगल है, और हमसे बोला कि इसका बेस तो 20 सेंटीमीटर है, लेकिन इसकी हाइट कितनी होगी यह बताइए हमको। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं। जरा बताओ इसका एरिया कितना होगा, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 12 गुणे 15, तो कितना हो गया 15 छक्का 90। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, 180 = 1/2 हाइट इंटू बेस, तो हाइट कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बेसिकली एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, अगर वह आपको नहीं पता होगा तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप। तो ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना अपनी बुक में, कॉपी में, कि अगर हमको एक ट्रायंगल दिया है, ठीक है, और
इसके मीडियन को जब हम मीट करते हैं, जैसे ये मीडियन, मीडियन क्या होता है, इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड्स पे जब हम लाइन ड्रा करते हैं और यह इसको इक्वली डिवाइड कर देगा तो इसको बोलते हैं मीडियन। मीडियन को हिंदी में क्या बोलते हैं, माध्यिका। और माध्यिका जहाँ पे मीट करती है उसको बोला जाता है सेंट्रॉयड, और सेंट्रॉयड को हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रक। यहाँ पे कंट्रोल वर्ड लिखा लेकिन यहाँ पे होना चाहिए सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो सेंट्रॉयड बनता है हमारा ना, तो सेंट्रॉयड की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम बात करें इस, जैसे ये एक ट्रायंगल यह बन जाएगा आपका, ठीक है, एक ट्रायंगल आपका यह बनेगा। अच्छा, दूसरा ट्रायंगल आपका यह बन जाएगा, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल आपका यह हो जाएगा। और एक तीसरा ट्रायंगल बनेगा जो आपका यह होगा, तीसरा ट्रायंगल बनेगा जो आपका यह होगा। इसमें 3 ट्रायंगल बनते हैं, राइट। इन 3 ट्रायंगल की बात की जाए तो इन 3 ट्रायंगल का जो एरिया होता है ना, जो इन 3 ट्रायंगल का एरिया होगा वह क्या होगा, इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे हमने बोला कि यह पॉइंट हमारा क्या है, जी है, राइट, यह पॉइंट जी है। अगर मान लो इसको ए मान लेते, इसको बी मान लेते, इसको सी मान लेते हैं, तो इन तीनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। और इन तीनों ट्रायंगल के एरिया का सम यही क्या होता है, पूरा ट्रायंगल का ए बी सी का एरिया के बराबर होता है। तो यानी अगर हम ए बी सी की बात करें, ट्रायंगल इस ए बी सी की बात करें तो यह कितना होगा, इसका 3 गुना होगा। किसी भी एक ट्रायंगल की बात कर ले, जैसे यहाँ पे बी सी जी की बात कर लेते हैं, 3 टाइम बी सी जी, ठीक है। तो एक छोटी सी प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। यही चीज़ देखो हमारे क्वेश्चन में, क्वेश्चन दिया कि इफ द जी इज द कंट्रोल ऑफ ए बी सी एंड आर्क ए बी सी, आर्क क्यों लिखा है यहाँ पे, एरिया होना चाहिए, ठीक है, एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ बी सी जी, बी जी सी। तो देखो वही बात होगी, अगर पूरे ट्रायंगल की एरिया हमको गिवन है कितना, 48, तो अलग अलग एक इसका, इसका और इसका कितना होगा, यह हो जाएगा 16, क्योंकि इसको 3 भागों में इक्वली डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है, इसको नोट कर लीजिए, बाकी यह ज्योमेट्री में आप जरूर पढ़ोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इफ 2 मीडियंस बी ई एंड सी एफ आर ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट जी एंड बी जी बराबर जी सी जी, ठीक है, बी जी बराबर सी जी है और एंगल बी जी सी बराबर 60 डिग्री है और बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर है, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज, ठीक है। तो देखिए इसको पहले फिगर हम ड्रा करते हैं तब आपको समझ में आएगा। देखो मेंसुरेशन और ज्योमेट्री एक ऐसे चैप्टर होते हैं ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक दूसरे के पूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। यानी दोनों चैप्टर को, किसी भी एक चैप्टर में अगर आपको कमांड करनी हो तो आपको कम से कम दोनों चैप्टर आने चाहिए। क्योंकि जैसे यहाँ पे कुछ कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है ना कि जिसमें पहले से आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, जिसने मान लो कभी ज्योमेट्री पढ़ा ही नहीं है तो वह मेंसुरेशन के बहुत से ऐसा क्वेश्चन है कि उसको कर भी नहीं पाएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए कि मान लो हमको कोई एक ट्रायंगल गिवन है ए बी सी, फिर हमसे बोला है कि 2 मीडियंस बी ई एंड सी एफ, बी ई एंड सी एफ, और हमको पता है कि मीडियन जहाँ पे मीट करते हैं वो पॉइंट क्या होता है, सेंट्रॉयड होता है। इसी तरह अगर ए को भी मिलाएंगे, अब आगे बोला हमको इंटरसेक्ट एट जी, राइट, बी जी बराबर सी जी। अगर बी जी और सी जी बराबर हो गए तो अब देखो मैं आपको छोटा सा एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ किसी भी ट्रायंगल का, ट्रायंगल या किसी भी लाइन की, कि अगर आमने 2 लाइन्स पैरेलल हैं तो इनके सामने वाला जो एंगल होता है यह भी क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। बस अभी के लिए इतना समझिए कि अगर 2 लाइन्स इक्वल है तो इनके सामने वाला एंगल होता है यह भी इक्वल होता है। तो हमको पता चल गया कि यह एंगल और यह एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आगे दिया है एंड बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, ये हमको गिवन है कितना, 8 सेंटीमीटर। देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज, हमको बताना है कि ट्रायंगल ए बी सी का एरिया कितना होगा। तो हमको पता कि अगर इसका एरिया पता चल जाए, तो अभी हम पिछले क्वेश्चन में देखें, इसका एरिया अगर हमको पता चल जाए तो इसका 3 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकल जाएगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए बस हमको अगर यह पता चल जाए, ठीक है,
इसकी हाइट पता चल जाए तो बेस हमको पता है, हमें एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिए, हमको एक जानकारी दिया कि एंगल बी सी जी बराबर 60 डिग्री दिया है। यह कितना दिया? ये 60 डिग्री दिया है। और हमको पता चल गया कि यह एंगल और यह एंगल बराबर होंगे, तो ये दोनों एंगल देखो, ये 60 हो गया और पूरे ट्रायंगल का माप कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता? 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा बताओ? अगर मान लो ये अल्फा है या बीटा है, तो ये 60 डिग्री हो चुका, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होना चाहिए? 120 डिग्री होना चाहिए। और ये हमको पता है कि दोनों बराबर हैं, तो यानी 60 डिग्री ये होगा, 60 डिग्री ये होगा। तो हमको पता चल गया यह क्या हो गया, यह हमारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? √3/4 ए स्क्वायर। तो यहाँ पे √3/4 इंटू ए कितना है? यहाँ पे ए का मान 8 दिया है, तो ये हो जाएगा 64। तो कितना हो जाएगा? 16√3। इसी का 3 गुना कर दो तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 48√3। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें वही है कि बस छोटी सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि अगर दोनों साइड इक्वल है तो इनके आमने आमने सामने जो इनके सामने के एंगल होंगे वह भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। इन अ ट्रायंगल एबीसी द साइड आर ए बी बराबर 16, ए सी बराबर 63, बी सी बराबर 65 दिया है। फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन ए एम इज ड्रॉन अप टू द मिड पॉइंट एम ऑफ साइड बी सी, देन द लेंथ ऑफ ए एम इज इक्वल टू। ठीक है, इसको पहले फिगर बनाते हैं कि हमको एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी। ए बी हमको दे रखा है कितना? ए बी सी। ए बी हमको गिवन है कितना? 16 सेंटीमीटर। ए सी हमको दिया 63 और बी सी कितना दे रखा? 65। फिर हमसे बोला कि फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन ए एम इज ड्रॉन, ठीक है, अप टू द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। इसके मिड पॉइंट तक एक लाइन ड्रा की जाती है ए एम। देन द लेंथ ऑफ ए एम इज इक्वल टू, इसका लेंथ हमको बताना है कि ए एम का लेंथ क्या होगा। कैसे हम करेंगे बताइए? तो मुझे पता नहीं कि आप कितने लोगों को यह याद होगा कि जब हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिपलेट बताया था, तो कितने लोगों को ट्रिपलेट याद होगा? मैंने आपसे बोला था कि 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट होता है। दूसरा क्या बताया था? 5, 12, 13। और क्या बोला था? 8, 15, 17 और 20, 21, 29, 7, 24, 25, राइट, 7, 24, 25। और एक बताया था कि 9, 40 और 41। हमने बोला था कि इनको आप बिल्कुल मस्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। कुछ और ट्रिपलेट बताए थे कि अगर आप याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। वह कौन से थे? पहला था कि 11, 60, 61। दूसरा बताया था कि 12, 35, 37। और लास्ट बताया था एक 16, 63 और 65। हमने बोला था कि इनको अगर आप याद कर सकते हो तो अच्छी बात, नहीं याद कर पाते हो तब भी कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इसको इतना याद करो। लेकिन देखो यहाँ पे हमारे सामने वही आ गया ट्रिपलेट। अब अगर यह नहीं पता होता हमारे सामने कि यह एक ट्रिपलेट बन रहा है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते बताइए? इस क्वेश्चन को आप कैसे करते? सोच भी नहीं पाते। और अगर आपको यह पता चल गया कि नहीं अब यह ट्रिपलेट है, तो आप कहोगे अच्छा यह तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। हमने कहा ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका 16, यह हो गया 63, यह हो गया 65। और हमसे पूछा जा रहा है कि ए एम बताओ। ए एम यहाँ से ड्रा किया जाता है मिड पॉइंट पे, ठीक है। जैसे यह ट्रायंगल हमारा ए बी, या इसको ऐसे समझ लो ए बी और सी। तो हमको दिया था कि अच्छा यहाँ पे होगा ए, माफ करना ए, एक सेकंड, हमको क्या दिया कि ए सी बराबर 63 है और ए बी बराबर 16 है। तो इसको आप मान लो क्या, इसको मान लो, और ए बी सी बराबर कितना 65 है, तो और ए बी बराबर कितना 16 डिग्री है। तो ये ट्रायंगल हम गलत बना रहे हैं ना, इस तरह से बनाएंगे। देखो ऐसे समझो कि एक ट्रायंगल हम बनाते हैं इसको राइट एंगल ट्रायंगल, और ये राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पे होगा? एंगल ए पे होगा, ए, ठीक है। एक तरफ आपका बी होगा, एक तरफ आपका सी होगा। हमको ए बी बराबर, ए सी बराबर कितना दे गिवन है 63, और ए बी बराबर गिवन हमको 16, और बी सी बराबर कितना 65 है। हमसे बोला जा रहा है कि ए से अगर हम मिड पॉइंट पे इसके एक पॉइंट ड्रा करते हैं, एक लाइन ड्रा करते हैं, तो ए एम क्या होगा?
तो अभी हमने जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि अगर AM अगर हमको निकालना हो कि एक ऐसा एंगल, एक ऐसा लाइन जो यहाँ से मिला के इसके मिड पॉइंट पे मिले, तो यह क्या होता है, यह परपेंडिकुलर भी होगा। और ये हमको हमने बताया था कि यह एक क्या होता है, एक सर्कल का सर्कल यानी परिवृत्ति का केंद्र भी होता है। तो यह जो केंद्र होता है यानी यही R होगा, चाहे यह बोलो R होगा चाहे यह R होगा, यह इसका केंद्र होता है। तो इसकी दूरी कितनी होती है, यानी BC का आधा हो जाता है। तो BC कितना, 65 का आधा है, यानी यही क्या हो जाएगा भाई, यह एक डायमीटर बन जाता है ना एक सर्कल का। तो यह भी रेडियस हो गया, यह भी रेडियस हो गया, तो यह भी रेडियस हो गया, तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर बाई हाफ। तो कौन सा हो जाएगा, 65 है 34 पॉइंट, तो इसका आधा करेंगे तो कौन सा ऑप्शन होगा, कोई नहीं है क्या इसमें, 30 यहाँ पे 2.5। क्लियर है। तो इसमें केवल जो सबसे जरूरी चीज़ थी कि वह आपको एक ट्रिपलेट आना चाहिए था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हो कि अगर आपको फार्मूला और सारी थ्योरी अगर याद है तो क्वेश्चन आसान है, नहीं याद है तो फिर वही क्वेश्चन हमारे लिए बहुत टफ हो जाता है। इफ द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्रायंगल इज 16√2 + 16, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल है और वह भी कैसा है, आइसोस्केल्स है। आइसोस्केल का मतलब क्या हो गया कि दो साइड इसके इक्वल हो गए, कौन कौन सी, यह और मान लो यह एक साइड, दोनों इक्वल है, ए। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, a√2। अब हमसे बोला है कि इसका पेरीमीटर हमको दिया है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ से निकालें तो a तो 2 प्लस कितना हो जाएगा, √2। अब बराबर कितना, 16, √2 + 16, 16 काम ले लो तो √2 प्लस में 1, यही होगा ना, 16 √2 प्लस में 1 हो जाएगा। या देखो एक काम ऐसा कर सकते हैं कि हम दोनों तरफ कंपेरिजन कर सकते हैं। यहाँ से हमको मिला 2a और यहाँ से मिला कितना, √2 अब बराबर ये कितना हो गया, 16 √2 + 16। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमारा कितना a है। तो बता सकते हो कि हम यहाँ पे ऐसी क्या वैल्यू लें कि जो इसको हमको जो इसमें से इसको सेटिस्फाई कर दे। तो देखो अगर a की जगह पे हम 16 रखें, ठीक है, a की जगह पे मान लो यहाँ पे हम 16 रख देते हैं, तो ये तो हो जाएगा 16 √2, यह बन जाएगा, लेकिन यह कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और a की जगह पे अगर हम 8 √2 रख दें तो यह कितना हो जाएगा, देखो 8 √2 2, 8 दूनी 16, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 दूनी मतलब 8 दूनी 16, 16 √2। तो a की वैल्यू जो हमको मिली यहाँ से कितना हो गया, 8 √2। यह डायरेक्ट तरीका है, आप इसको गेस कर लो इस तरह से नंबर से। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा तरीका यही हो सकता है कि जैसे हमने इसमें कॉमन ले लिया ना, कि आप इसी तरह से बना लो इस नंबर को। देखो यहाँ पे क्या है कि आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से कर लो कि a हमने कॉमन ले लिया 2 + √2, तो कुछ ऐसा इसको ब्रेक करो ना, 16 √2 + 16 को कि इसी फॉर्म में बन जाए, 2√2 के फॉर्म में बन जाए, जिससे क्या है वाला यह वाला टर्म कट जाए। तो कितना लेंगे यहाँ से, बताओ, यहाँ से वही 8 √2 कॉमन ले लो, तो यहाँ से 8 √2 कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा बताओ, यहाँ पे बच जाएगा आपका कितना, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 2 √2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, √2 बच जाएगा। तो देखो यह इससे कट जाएगा, तो ए बराबर कितना आ गया, 8 √2। अब आगे क्या बोला कि देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की एरिया हम निकाल सकते हैं, यह ए, तो कितना हो जाएगा, 1/a × a, हाइट इंटू बेस, तो कितना आ जाएगा, 1/2, 8 × 8 = 64, और √2 2 हो जाएगा, तो कितना आ गया, 64। दूसरा, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमको दिया कि दिस साइड ऑफ ट्रायंगल आर 3 सेंटीमीटर्स, 4 सेंटीमीटर्स, 5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ दिस ट्रायंगल। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 3 4 5 यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, 3 4 एवं 5। और अगर इनके मिड पॉइंट को हम मीट करते हैं, राइट, तो देखो यह एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर इसके मिड पॉइंट को आप मीट करोगे ना, ठीक है, तो यह ट्रायंगल यानी यह जो बड़ा वाला ट्रायंगल होगा ABC, यह छोटा वाला ट्रायंगल अगर हम बात करें इसकी मान लो, तो B के करस्पॉन्डिंग यह B' हो जाएगा, ठीक है।
और अगर हम बात करें, यह हो जाएगा हमारा, ये समझ लिया आपका हो जाएगा सी डैश, और ये हो जाएगा आपका ए डैश। यानी अगर आप ध्यान से देखोगे ना, या इसको आप कुछ भी नाम ले लो, ई बी सी या ई एफ जी कुछ भी कर लो, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि क्योंकि ये अगर हम ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे तो ये समझेंगे कि ये सिमिलरिटी से इसको हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर ये दोनों पॉइंट मिड पॉइंट होते हैं ना, दोनों मिड पॉइंट होंगे तो यह लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल होगी। ठीक है, अगर यह इस लाइन के पैरेलल होगी, उसी तरह से यह दोनों मिड लाइन है तो यह लाइन इसके पैरेलल होगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि दो पैरेलल लाइंस होंगे और यानी दो एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे, तो ये सिमिलर हो जाता है। तो आप कह सकते हो कि जो एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो इसमें चार ट्रायंगल बन जाएगा। एक ये होगा, दो, तीन और चार, और चारों का जो इसमें एरिया होगा ना वह इक्वल होगा। तो यानी अगर हम बात करें बड़े वाले ट्रायंगल की, तो वह इन चारों के एरिया का सम होगा। ठीक है, तो किसी एक का निकाल दो वही चारों का होगा, किसी एक का निकाल के उसमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, हमको बड़े वाले ट्रायंगल ABC का एरिया पता चल जाएगा। तो हमसे पूछा कि इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका बताना है। तो यह कितना होगा, बड़े वाले ट्रायंगल का 1/4 होगा, यही ना। तो देखो कैसे करेंगे, यह हो जाएगा 1/2 इंटू 3 इंटू 4, बड़े वाले का निकाल रहे हैं, कितना हो जाएगा, यह हो गया आपका 12, यानी 6 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमको छोटे वाले का निकालना है तो इसका बटा 4 कर देंगे, क्योंकि सभी का क्या है एक एक, यानी किसी एक का आप देखोगे तो यह क्या होगा 1/4 होगा, तो यहाँ से कर देंगे तो ये कितना मिल जाएगा 3/2। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बस छोटी सी आपको समझ में आना चाहिए कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उनके मिड पॉइंट को हम मीट करते हैं तो हमको चार ट्रायंगल मिलेगा, और सभी ट्रायंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। यहाँ पे यह 90 डिग्री हो जाता है, तो एक, यह, दो, तीन और चार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस तरह से। ठीक, और बोला कि बी बीइंग द राइट एंगल ट्रायंगल, तो जो इसमें बी एंगल है वही हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बी पे हमारा राइट एंगल हो गया। अच्छा, आगे बोला कि मिड पॉइंट ऑफ BC एंड AC आर रिस्पेक्टिवली B डैश A डैश। BC और AC का जो मिड पॉइंट है, ठीक है, BC और AC के मिड पॉइंट रिस्पेक्टिवली B डैश और A डैश हैं। ओके, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल A डैश B, यानी क्वाड्रिलेटर कौन सा, देखो A डैश B डैश B, यानी इस क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है। ठीक है, यह जो चतुर्भुज बन रहा है, तो हमसे पूछा द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर A डैश B टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इस पूरे ABC से एरिया ऑफ ABC का, ठीक है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABC का हमको बताना है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल A डैश B का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC से क्या रेशियो होगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो ये हो गया हमारा क्वाड्रिलेटर। अगर हमको इसका हाइट पता है, ठीक है, तो एक काम हम ये कर सकते हैं कि देखो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक ये हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा, राइट, इसका निकाल लें एरिया, या तो हम ऐसा करें कि इसका एरिया निकाल लें पूरा इसका, ठीक है, और फिर एक ट्रायंगल यह बनेगा, इसका एरिया निकाल लें, या हम क्या करेंगे पूरा के क्योंकि यह एक कोई क्वाड्रिलेटर बन नहीं रहा है, और हमने जाना कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर का अगर हमको इस तरह से कोई भी क्वाड्रिलेटर दिया हो, अगर एक डायगोनल पता हो, इस डायगोनल पे जो परपेंडिकुलर होता है यह पता हो, तब भी हम एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, दो ट्रायंगल बन जाता है। तो यहाँ पे हमको इस बात की जानकारी है नहीं। तो सबसे पहले हमको एक चीज़ दिया कि ना यहाँ पे कुछ हमको ना कितना न, इसके लेंथ कितना है, ये सब कुछ भी हमको जानकारी नहीं दिया, बस केवल इतना जानकारी है कि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसी जानकारी को यूज करते हुए हम अपने मन से कोई एक बना लेते हैं। चलो यह हो जाएगा 3, 4, 5 राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, तो इनका 2 टाइम्स कर दो ताकि आसान रहे इसका हाफ करने में। यह 6 हो जाएगा,
ये हमारा 8 हो गया और ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये दोनों मिड पॉइंट है तो यह 3 हो जाएगा तो यह भी 3 होगा और यह 4 होगा तो यह भी 4 होगा। तो एक चीज़ बताइए, इसका तो एरिया अगर आपको निकालना होगा तो आप निकाल सकते हो। यह एक हमारा क्या बनेगा, देखो इसकी बात कर रहे हैं हम, राइट। ये हमारा हो जाएगा एक आपका ये रेक्टेंगल बन जाएगा। इसका एरिया बताओ कितना होगा। इसका एरिया अगर हमको निकालना होगा तो इसका एरिया होगा कितना, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 3 × 4 कितना हो गया। तो इसके लिए हम बोल रहे हैं इसको, यह हो जाएगा 12 प्लस इसका एरिया कितना होगा बताइए, 1/2 3 × 4, क्योंकि यह 4 इसकी भी चौड़ाई होगी तो यह कितना हो जाएगा, 3 चौका 12 1 6 18। और इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा 1/2, हाइट कितनी होगी 3 3 6 और ब्रेड्थ कितनी होगी 4 4 8। सॉल्व कर लेते हैं, 12 6 18 बटा में कितना हो गया, ये हो जाएगा 3 24। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6 से काट सकते हैं, 3 बटा में कितना आ जाएगा 4। तो कौन सा रेशियो आएगा 3:4। कौन सा ऑप्शन, तीसरा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। हमने क्या किया कि पहले इस पूरे हमको क्वाड्रिलेटर का निकालना था, तो हमने क्या किया कि सबसे पहले ऐसा किया कि इसका हमने निकाल लिया, एक हमको मिल गया रेक्टेंगल और एक हमको ट्रायंगल मिल गया राइट एंगल ट्रायंगल। इन दोनों का निकालने अलग अलग करके निकाल लिया हमने पूरे क्वाड्रिलेटर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ABC एन आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल विथ बी, मतलब बी पे हमारा क्या है 90 डिग्री है। ऑन दिस साइड AC एंड AB टू इक्विलैटरल ट्रायंगल ACD AB हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ABE और ACD का बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले फिगर बनाओ कि ABC क्या है, एक आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें दो साइड्स इक्वल होंगी और एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और राइट एंगल ट्रायंगल किस पे, बी पे, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो ABC, और मान लेते हैं कि हम BC बराबर क्या है, इस AB है, क्योंकि आइसोस्केल ट्रायंगल है। अब आगे बोला है ऑन साइड AC एंड AB, AC और AB पे टू इक्विलैटरल ट्रायंगल ACD और ABE हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। देखो जो साइड AC हैं और AB पे दो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया जाता है। तो सबसे पहले ये समझो, अगर मान लो इसकी साइड A है, यह भी हमारा A हो जाएगा। अब इस पे इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं अगर हम AB पे, तो बताओ क्या हो जाएगा। अगर AB मान लो हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाने के लिए क्या कंडीशन होती है कि सभी साइड बराबर होंगे, तो यह भी A हो जाएगा, यह भी A हो जाएगा। इसी तरह अगर हम AC पे बनाते हैं तो यह क्या होगा, AC बनाएंगे तो यह कितना हो जाएगा, A√2 हो जाएगा। तो इसके सभी साइड कितना मिल जाएंगे, A√2। अब आगे हमको क्या बोला है कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ABE, एंड इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, और ACD इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, क्या होगा। तो कैसे करेंगे, देखो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया कितना होती है 3/4। पहले हमको बोला ABE अपान में ट्रायंगल ACD, सॉल्व करते हैं, यह कितना हो जाएगा A² अपान में √3/4 इंटू यह कितना हो जाएगा A√2 का होल स्क्वायर। इसको काट देंगे, A² से A² कट जाएगा तो कितना मिलेगा 1/2। कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा। ठीक है, क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है यह भी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। A and B are two sides adjacent to the right angle of a right angle triangle। एडजेसेंट मतलब होता है कि आसपास, यानी जो संलग्न भुजा हो। ठीक है, तो देखो हमको दिया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड के बारे में हमको जानकारी दिया, कितना है A और B। तो चलो मान लेते हैं एक ट्रायंगल हमारा ABC है और दो एडजेसेंट साइड क्या हो गए, देखो साथ साथ में बगल बगल में 1 2, तो ये हो जाएगा A, एक मान लिया हमने B। अब आगे बोला राइट एंगल ट्रायंगल एम P इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू हाइपोटेन्यूज फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स। यानी यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं इस पे अपोजिट वर्टेक्स पे से, ठीक है, तो ड्रॉन टू हाइपोटेन्यूज फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, देन P² इज इक्वल टू, तो ये हमको बोला यह P है, तो चलो मान लो यह पॉइंट आपका D है, तो हमको बताना है कि P² बराबर क्या होता है। P² बराबर क्या होगा, या तो आप चाहो डायरेक्ट बोलोगे ये कितना होता है
पी स्क्वायर ए स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह आपको जब आप ज्योमेट्री करोगे ना तो एक प्रॉपर्टी होती है, यह आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको हम प्रूव करके देखते हैं यह कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए, तो देखो इसको प्रूव करना बड़ा आसान होता है कि बस क्या करना है कि आपको एरिया निकालना है। बताओ इस ट्रायंगल की एरिया अगर हम बोले आपसे कि ए बी सी का कितना होगा, तो आपका होगा 1/2 इंटू ए इंटू बी, राइट। अच्छा, क्या यह भी हो सकता है क्या कि यह हाइट हो जाएगा और यह बेस हो जाएगा। बेस कितना हो जाएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यह भी तो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे एरिया कितना हो जाएगा 1/2। हाइट कितना होगा इस ट्रायंगल की, पी। बेस कितना हो गया, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों एक ही ट्रायंगल का एरिया है, तो दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं कि 1/2 पी इंटू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 1/2 यहाँ से कैंसिल, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो पी स्क्वायर बार कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह आसान, बहुत ही आसान है और इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। ठीक है, या एक समझ लीजिए थ्योरम या एक रूल की तरह इसको याद कर लीजिए। इसका क्वेश्चन में जब भी यूज आता है तो इसको हम डायरेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री में इस तरह से बार बार हम इसको डिराइव नहीं करेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इफ द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 8, देन द मेजर ऑफ रेडियस ऑफ इन सर्कल कितना हो जाएगा। मेजर जो इन सर्कल होता है, इन सर्कल का रेडियस यानी स्मॉल आर क्या होता है, कैपिटल आर का आधा होता है। तो यह कितना हो जाएगा 4। और ऐसा क्यों होता है यह भी आप जानते हो कि किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल या में बात करें या किसी भी ट्रायंगल में, तो जो सेंट्रॉइड होता है वह 2:1 में बांटता है। तो जो ये एक वाला पार्ट होता है ये हमारा इन सर्कल का रेडियस होता है, या जो 2 वाला पार्ट होता है यह आउट यानी सर्कम सर्कल का रेडियस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और फार्मूला आपको याद है कि नहीं, इसका फार्मूला क्या होता है, आर बराबर होता है ए अपान में 2√3 और ये इसका 2 गुना होता है कैपिटल आर, ए अपान में कितना होता है √3 होता है। ठीक है, फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए और यह पता भी होना चाहिए कि यह 2 गुना होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, ए बी सी एक क्या है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ए बी सी, पी क्यू आर द मिड पॉइंट ऑन साइड ए बी बी सी सी ए बी बी सी एंड सी ए के मिड पॉइंट्स हैं रिस्पेक्टिवली। इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 8 सेंटीमीटर देन द एरिया पी क्यू आर। देखो यह भी बहुत ही आसान है, इसमें भी एक छोटी सी प्रॉपर्टी आप जान लीजिए कि जब इनके मिड पॉइंट को मिलकर बनाओगे ना तो यह भी ट्रायंगल क्या होता है, बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होता है। और इसका जो एरिया होगा यानी ये 4 ट्रायंगल में बढ़ जाएगा, 1 2 3 और 4, और सभी चारों एंगल का एरिया सेम होता है। और इस बड़े वाले ट्रायंगल के जो एरिया होगा इन चारों ट्रायंगल के सम होंगे, यानी एरिया का सम होगा। तो यानी अगर किसी एक छोटे वाले का मिल जाए, मान लो हमको ए एरिया मिल गया, तो बड़े वाले पूरे ए बी सी का ट्रायंगल कितना हो जाएगा 4A, या बड़े वाले का अगर 4 है तो एक का कितना होगा 1/4 होगा, 1/4 होगा। तो हमसे पूछा कि पी क्यू आर का क्षेत्रफल बताना है, तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल बताना है, तो बताओ कितना हो जाएगा। बड़े वाले का करेंगे इसका 1/4 कर देंगे, तो बड़े वाले का कितना होगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर कितना है 64, तो 16√3 हो जाएगा। और इसका क्या करेंगे हम, इसका चौथाई कर देंगे, तो ये कितना मिल जाएगा 4√3। कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रॉम एनी पॉइंट इनसाइड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन साइड आर ए सेंटीमीटर, बी सेंटीमीटर एंड सी सेंटीमीटर, इट्स एरिया। देखो यह क्वेश्चन, यह तो हमने आपको एग्जैक्ट फार्मूला ही बताया था कि अगर हमको यह गिवन हो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल से किसी पॉइंट से अगर मान लो P1 P2 P3 या परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है साइड पे, और अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ, तो ये हमने बताया था कि P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर में क्या होता है √3/2A। ठीक है, यही हमारा क्या होता है एल्टीट्यूड के बराबर होता है। तो हमसे बस वही पूछा है कि यहाँ पे हमने जहाँ P1 P2 P3 लिखा था यहाँ पे A B C दिया है, तो क्या हो जाएगा बताइए। तो हमसे पूछा उसका क्षेत्रफल, अच्छा क्षेत्रफल बताना है, तो बताओ ये कितना हो जाएगा A प्लस B प्लस C बराबर में यह हमको मिल गया H, और एरिया कितना होता है √3/4, इक्विलैटरल ट्रायंगल में होता है A² होता है, राइट।
यह होता हमारा ए स्क्वायर। और अगर हम यहाँ से ए निकालना चाहें √3/2/a निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/√3 a + b + c। तो इसको सॉल्व कर लो, √3/4 इंटू ए की वैल्यू लिख देंगे 2/√3 a + b + c का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, देखो यह हो जाएगा 4 से कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा √3, नीचे हो जाएगा 3, तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1/√3 a + b + c का होल स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा होगा भाई। इसको √3 काट दो तो ये कितना हो जाएगा, √3 आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा। और ये अगर आप जानना चाहते हो कि ये फार्मूला हम कैसे लिखते हैं डायरेक्ट, तो देखो इसमें भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप ऐसा समझ लो, एक ट्रायंगल बना लो इसको, या इसको हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा दूसरा बना के हम आपको समझा रहे हैं कि मान लो ये एक ट्रायंगल हमको इस तरह से दिया है, ठीक है। एक में हम देख लेते हैं कि यहाँ से हमको पता है कि इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं इस तरह से। ये हमको हाइट दे रखा है ए, तो बताओ एक ट्रायंगल यह बन जाएगा। इसी तरह दूसरा ट्रायंगल आपका क्या होगा, यह बन जाएगा, और तीसरा ट्रायंगल आपका यह हो जाएगा। तो एक ट्रायंगल यह हो गया आपका, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल आपका यह बन जाएगा, और हमने यह बता रखा है कि ये तीनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा वह इक्वल होगा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन तीनों का एरिया इक्वल होगा। तो किसी एक का निकाल के हम इसका 3 गुना कर देंगे तो हमको एरिया मिल जाएगा। तो जरा इसका निकालो, यह हो जाएगा आपका हाइट, भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो यह हो गया हाइट, और यह हो गया आपका बेस, ठीक है। और बेस मान लो अगर यहाँ पे हाइट ए होता, इसकी मान लो सॉरी यहाँ पे मान लो एक्स है, तो कितना हो जाएगा इसका एरिया निकालोगे, इसका एरिया हो जाएगा 1/2 a × x, और इसी का हम 3 गुना कर देंगे तो हमको पूरा एरिया मिल जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3/2 ax, और पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 x²। तो देखो यही चीज़ है ना, यहाँ से x कट जाएगा, इसको काट देंगे तो ये √3 हो जाएगा, और इसको काट देंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो जो यहाँ से हमको x मिला वह कितना मिला, 2 टाइम्स √3, ठीक है, 2 टाइम्स √3। या देखो ऐसा इसको इस तरह से भी लिख सकते हो ना, अगर आप जैसे ABC के टर्म में लिखना चाहें। यहाँ पे हमने एक चीज़ गलत कर दिया कि यह एक का आएगा ना, तो दूसरे का मान लो यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर हाइट अलग होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 bx, और यहाँ पे मान लो c लिख देंगे तो 1/2 xc हो जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों का सम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 x कॉमन, ब्रैकेट में a + b + c, बराबर में ये कितना हो जाएगा √3/4 x²। तो यहाँ से x चाहो तो काट दो, तो यह कितना मिलेगा 2/√3, और कितना हो जाएगा a + b + c, और यही बराबर क्या होगा साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसी चीज़ को हमने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। यही चीज़ जो हमने यहाँ पे लिखा, तो ये जान गए। लेकिन आपको इस तरह से बार बार निकालना नहीं है, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि अगर हमको इस तरह से आया तो हम तुरंत ऐसा लिखें क्या, कि अगर हमारे सामने इस प्रकार से आ रहा है कि हम लिख सकते हैं कि P1 + P2 + P3 बराबर क्या होता है, एल्टीट्यूड, या इसी को लिखते हैं √3/2a, ठीक है, √3/2a। यह बिल्कुल आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इफ फॉर एन आइसोस्केल ट्रायंगल, ठीक है, इफ फॉर एन आइसोस्केल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड्स इज a एंड दैट ऑफ द थर्ड साइड इज b यूनिट, देन इट्स एरिया विल बी। अब बताओ, इसको बताने की जरूरत है, यह आपको याद होना चाहिए। ये फार्मूला ही बताया गया था कि अगर दो साइड a है या a है और तीसरी नॉन इक्वल साइड b है, तो इसका एरिया क्या होता था। हम यहाँ से ऐसे इसको हमने आपको प्रूव करने का तरीका भी बता दिया था। तो कितना होता था इसका एरिया, कि जो नॉन इक्वल साइड होती थी, यानी b यहाँ पे है b/4 √4a² - b²। कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा। आगे बढ़ते हैं। इफ द लेंथ ऑफ ईच ऑफ 2 इक्वल साइड ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर एंड द एडजेसेंट एंगल इज 45 डिग्री, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज। देखो हमको दिया है कि किसी दो इक्वल साइड, यह कितना है 10 सेंटीमीटर, और यह कितना है, मतलब 10 सेंटीमीटर हमको दे रखा है, और हमको बोला है कि द एडजेसेंट एंगल इज 45 डिग्री, देन व्हाट इज द एरिया। अभी इसमें आपको एक चीज़ थोड़ा सा ये समझना होगा कि यहाँ पे एडजेसेंट या संलग्न का क्या मतलब हुआ, कि यह 10 10 है,
तो यह बोल रहा है एंगल, या यह एंगल बोल रहा है, या इस एंगल की बात कर रहा है, यह आपको थोड़ा सा समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एडजेसेंट एंगल की बात कर रहा है, या हिंदी में इसको समझ सकते हो कि यहाँ पे दिया है आसन्न कोण। ठीक है, आसन्न कोण का मतलब होगा कि जो दो भुजाओं की बात की जा रही है इनके बीच में जो स्थित है, तो यानी हमसे क्या बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है 45 डिग्री का। तो बताना इसका एरिया कितना होगा, बताओ। 1/2 इंटू 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 साइन थीटा, साइन कितना 45 डिग्री, कितना हो जाएगा 1/2 100 इंटू 1/√2, कितना जाएगा 50/√2, या इसको लिख सकते हैं 25√2। कितना लिख सकते हैं 25√2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे कि हमको दिया कि दो वर्गों का जो परिमाप है वह 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर, इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप होगा। देखो हमको दो वर्ग दिया है, राइट, दो वर्ग गिवन है, और इनके बारे में हमको जो जानकारी है कि इनका जो पेरीमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर कितना होता है 4a बराबर हमको दिया 24 और एक दिया है 32। तो अगर हम बात करें इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, एक की 6 होगी, दूसरी कितनी होगी 8 होगी। अब हमसे बोला है कि इनके वर्गों के द पेरीमीटर ऑफ थर्ड स्क्वायर इक्वल इन द एरिया ऑफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ दीज स्क्वायर्स। ठीक है, इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग का परिमाप होगा। तो इन दोनों के जो वर्ग, जो इनका क्षेत्रफल होगा, इन दोनों के क्षेत्रफलों को योग के बराबर एक तीसरा वर्ग बनाना है। तो पहले इसका वर्ग इसका निकाल लेते, कितना होगा, यह हो जाएगा 36, इसका कितना होगा, यह होगा 64, कितना हो गया 100। अब इस एरिया वाला वर्ग कौन सा होगा, यानी ए स्क्वायर मान लेते हैं कि इसका जो नया वर्ग बन रहा है वह बी स्क्वायर है, उसके लेंथ बी है, तो इसका एरिया कितना होगा बी स्क्वायर, और इसका एरिया कितना होगा 100, तो बी की वैल्यू कितना हो गई 10। तो अब हमको बताना है कि इस नए वर्ग का परिमाप कितना होगा, तो कितना परिमाप होगा 40। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर टू दैट ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल। तो देखो कोई एक स्क्वायर है, इसका हमको बताना है कि इसका एरिया कितना होगा जबकि एक स्क्वायर इसके डायगोनल्स पे, इसके विकर्ण पे बनाया जाए, तो इन दोनों के स्क्वायर के एरिया का जो रेशियो होगा वह क्या होगा। तो ठीक है, एक इसके डायगोनल पे हम बना लेते हैं, मान लो कुछ इस प्रकार से एक दूसरा स्क्वायर हमारा बन जाएगा। ठीक है, इसको समझ लीजिए। तो अगर ये इसकी साइड ए होंगे तो ये कितना होगा a√2 हो जाएंगे, यानी इसका साइड कितना होगा a√2। तो हमको बताना किसी वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा। तो इसका क्या अनुपात होगा a स्क्वायर, और इसका एरिया कितना होगा a√2 का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 1/2 का, यानी यह इसका आधा होगा। कौन सा होगा, दूसरा। क्लियर है, आगे बढ़े। आगे दिया हो कि ए रेक्टेंगुलर पेपर इज कट क्रॉस साइड टू मेक 2 ट्राइंगल्स। इफ डायगोनल इज 4√5 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 2 times the length, the area of rectangle is a rectangular paper is cut cross side to make 2 triangles। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर इस तरह से, यानी कोई आयत है और उसको हमने इस प्रकार से काट दिया। ठीक है, कट क्रॉस साइड टू मेक 2 ट्राइंगल्स इफ डायगोनल्स इज 4√5। इसका जो डायगोनल्स है वह कितना हमको गिवन है 4√5, और हमको एक जानकारी और दिया कि ब्रेड्थ जो है 2 times द लेंथ, लेंथ का जो है ब्रेड्थ इज 2 times द लेंथ। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने इसको उल्टा बना दिया, इसको इस तरह बना लें कि हम, यानी ब्रेड्थ यहाँ पे ज़्यादा लेंथ कम है, तो चलो इसको ऐसा करते हैं, इस तरह से बना लेते हैं कि ब्रेड्थ इसमें बड़ी हो गई, लेंथ हमारी छोटी हो गई। तो लेंथ अगर हमारी x होगी तो ब्रेड्थ कितनी होगी 2x हो जाएगी, और डायगोनल्स हमको गिवन है कितना 4√5, 4√5। तो कितना हो जाएगा डायगोनल, यहाँ से निकालें x स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर, रूट में यही होगा डायगोनल्स 4√5, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बराबर में कितना 16, 16 पच्चीस 80, 16 पच्चीस 90। ठीक है, सॉरी 16 पच्चीस 80, क्या कर रहे हैं 15 छक्का 90। तो यहाँ से 3 काट देंगे तो x बराबर कितना आएगा 30, √30। ठीक है,
अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखिए, एक थोड़ा सा यहाँ पे हम जब स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना 4x स्क्वायर। तो यह आ जाएगा आपका कितना 5x स्क्वायर। तो 5x स्क्वायर बराबर यहाँ पे कितना 80। एक्स से अगर हम काटेंगे तो 16 पचे 80 और x बराबर कितना हमको मिल जाएगा 16 आ जाएगा, तो यह 4 हो जाएगा। तो यानी x की वैल्यू हमको मिल गई 4, तो यह कितना हो जाएगा 8। अब हमसे क्या पूछा है, दिन दी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा 8 गुणे 4, कितना होगा बताइए 32 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, on increasing the length and breadth of a rectangle by 1 meter, the area increase by 21 मीटर। यानी अगर हमको मान लो किसी रेक्टेंगल का इस प्रकार से गिवन है और इसके अगर हम लेंथ में 1 सेंटीमीटर का और ब्रेथ में भी 1 मीटर का इंक्रीज कर देते हैं, यानी अगर हम बात करें कि मान लो अब हमारा नया ट्रेंगल कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमारा नया ट्रेंगल बनेगा कि हमने ब्रेथ में भी 1 सेंटीमीटर और लेंथ में भी 1 मीटर का इंक्रीज कर दिया। यहाँ पे हमारा 1 मीटर बढ़ गया और यह भी हमारा 1 मीटर बढ़ गया। तो हमसे बोला जा रहा है कि इट्स एरिया जो है, इसके एरिया में कितना इंक्रीज आ रहा है 21 सेंटीमीटर का। इफ इट्स लेंथ इंक्रीज बाई 1 मीटर बट इट्स ब्रेथ डिक्रीज बाई 1 मीटर, द एरिया ऑफ फ्लोर डिक्रीजेज बाई 5 मीटर पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर। तो आपके इसके फ्लोर का जो है पेरीमीटर बताना है। ठीक है, यानी बेसिकली आपको यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है कि वह क्या होगा। और इसमें हमको 2 रिलेशन दिया है। एक रिलेशन है जब लेंथ को 1 सेंटीमीटर और ब्रेथ को भी 1 सेंटीमीटर से हम इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि 21 सेंटीमीटर का इंक्रीज हो रहा है। तो मान लो पहले l+1 हमने 1 मीटर कर दिया, ब्रेथ को भी 1, b+1। अब पहले मान लो लेंथ और ब्रेथ कितना रहा होगा, एरिया इतना रहा होगा, तो इसमें कितना अंतर आया 21 मीटर का। अब बाद में हमने बोला कि इफ इट्स लेंथ इंक्रीज बाई 1 मीटर बट ब्रेथ डिक्रीज बाई 1 मीटर, ब्रेथ को हम 1 मीटर से घटा देते हैं, तो द एरिया ऑफ फ्लोर डिक्रीज बाई 5 मीटर, तो 5 मीटर से इसका एरिया घट जाता है। तो यह हो जाएगा l, पहले हमारा एरिया कितना था l भी था, अब कितना होगा l+1 b-1, तो कितने मीटर से घट रहा है 5 मीटर से स्क्वायर से। तो पेरीमीटर आप खुद फ्लोर बताना है, यानी आपको यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद l और b में एक रिलेशन निकालना होगा। क्लियर है? तो देखो क्या कर सकते हैं, अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो एल बी वाला टर्म कट जाएगा, यहाँ से l+1 कॉमन ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा आपको कितना b+1, और यहाँ पे ध्यान देना यह माइनस होगा तो -b, अब कितना हो जाएगा +1, अब बराबर यह कितना हो जाएगा 26। तो l+1 यहाँ पे हमको मिला है और यह कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 26। तो l बराबर कितना आ गया 12, भाई 13 दूनी 26, एक जाएगा 12 हो जाएगा। और l बराबर अगर 12 आ गया तो किसी में एक में रख के हम निकाल सकते हैं b की वैल्यू। ठीक है, तो मान लो इसमें रख लो, तो यह कितना हो जाएगा 13 इंटू b+1 माइनस में 13 इंटू b बराबर में 21। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया, यह हो जाएगा कितना 13b और यह -13b, तो यहाँ से तो यह कट जाएगा। दूसरे में रख के चेक कर लेते हैं, इसमें देख लेते हैं, यह 13b हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम रख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे अगर ये कट जाएगा फिर तो ये गलत हो जाएगा, 0 बराबर 21 कैसे आएगा। l बराबर हमारा 12 आया, यहाँ पे 12 रख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा देखो, यह 13b और यह 12b, तो b हो जाएगा, अब प्लस ये 13 हो जाएगा, 13 उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8। तो l हमको मिला 12 और b कितना हो गया 8, तो इसका परिमाप कितना होगा 2 टाइम्स l+b, तो 12 8 कितना हो जाएगा 20, तो कितना होगा 40। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आंसर कितना आ गया इसका 40। आगे बढ़े। ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ रन अराउंड द इनसाइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड 38 मीटर लॉन्ग 32 मीटर वाइड, इफ द पाथ ऑक्युपाइज 600 मीटर स्क्वायर देन द विड्थ ऑफ द पाथ इज। तो देखो हमको बोला कि यहाँ पे कहाँ पे बात कर रहा है, इनसाइड की बात कर रहा है, इनसाइड की बात कर रहा है। ठीक है, इस तरह से एक पाथ है जो इसमें रन कर रहा है और इसका ब्रेड्थ हमको नहीं पता कितना x, यही हमको वैल्यू निकालना है। और जबकि इसके बारे में हमको जानकारी दे रखा है, इसका एरिया कितना 600। तो बताओ इनसाइड अगर पाथ होता था तो क्या फार्मूला हम लगाते थे, यह होता था आपका
कि 2x इंटू एल प्लस बी, और इनसाइड है तो हम क्या करते थे, माइनस कर देते थे, -2x। आउटसाइड होता था तो प्लस कर देते थे। और x क्या होता था यहाँ पे, यह रास्ते की चौड़ाई हो गई, और इसके बराबर हमको गिवन है 600। तो बस वैल्यू पुट करना है 2x। यल हमको यहाँ पे दे रखा है कितना, 38 और 32, 38 + 32 - 2x। साल को लीजिए, यह हो गया 600, तो इसको हम लिख सकते हैं 300 x, और यह कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 70 - 2x बराबर में 300। अब इसको सॉल्व करने से अच्छा है कि हम यहाँ से कोई वैल्यू गेस कर लें जो इसको हमको सेटिस्फाई कर दें। तो देखो यहाँ पे अगर हम 30 रख दें तो 30 दूनी 60, 10 बच जाएगा, 300 हो जाएगा, तो यानी सेटिस्फाई कर जाएगा। पहला ही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, पहला। ठीक है, अब यही बात मैं वहाँ पे समझा रहा था कि अब यहाँ से हम यहाँ पे डिराइव नहीं करने बैठेंगे, कि यहाँ से अगर हम डिराइव कर रहे हैं तो फिर ये हमारे लिए समझ आएगा। इससे बेहतर होगा कि हम उसको याद कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो ऑफ 7:4। ए पाथ 4 मीटर वाइड रनिंग ऑल अराउंड इन आउटसाइड हैज एन एरिया ऑफ 416 मीटर स्क्वायर द ब्रेड्थ ऑफ द फील्ड। तो अभी हमने पढ़ा था कि इनसाइड अगर हो, अब यह बात कर रहा है आउटसाइड की। तो आउटसाइड में क्या होता था, बस माइनस, यहाँ पे प्लस लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा 4x। और इसके लिए एक बार फार्मूला के लिए मैं फिर लिख दे रहा हूँ, L2x L + b माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 416 2, और यहाँ पे पाथ की लंबाई हमको दे रखा कितना, 4, और इनके बीच में हमको एक रेशियो दिया है, तो एक को मान लो 7a, तो दूसरा कितना हो जाएगा 4a प्लस 2 चौक 8, तो कितना हो जाएगा 416। यह हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 से काट सकते हैं, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 52 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया, 11a + 8, तो 8 को यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 48 हो जाएगा। ठीक है, 48, तो यह कितना हो जाएगा, सॉरी ये इसको हम इधर लेते आ रहे हैं, 52 माइनस में क्या करेंगे, 44 डिवाइड बाई 11, राइट। ए कितना आ गया, 4। हमसे क्या पूछा इसमें, द ब्रेड्थ ऑफ द फील्ड इज, तो रास्ते की चौड़ाई कितना है, यानी यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है उस मैदान की चौड़ाई कितनी है। तो चौड़ाई यहाँ पे कितना है, 4 टाइम्स a, तो 4a कितना हो जाएगा, 4 × 4 कितना हो गया, 16। कौन सा ऑप्शन होगा, 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोम्बस के बारे में देखेंगे अब कि दिस साइड ऑफ रोम्बस इज 5 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, आमने सामने के साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी इसमें चारों साइड इक्वल होता है, बस इसमें यह क्या, कोई भी साइड 90 डिग्री नहीं होती है, बस इसका ध्यान रखना होता है। तो हमको बोला कि दिस साइड ऑफ रोम्बस इज 5 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर। एक डायगोनल इसका हमको दे रखा कितना, 8 सेंटीमीटर का, और इसके जो साइड हमको गिवन होगा कितना, 5 सेंटीमीटर। तो हमको बताना कि इसका एरिया कितना होगा, कैसे निकालेंगे बताइए। तो सबसे पहले यह बताइए कि रोम्बस का एरिया हम कैसे निकालते हैं। अगर हमको इसके दोनों डायगोनल्स पता हो, D1 × D2, क्योंकि इसमें दो डायगोनल, और दोनों डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं, यानी हमको दोनों डायगोनल चाहिए। और हमको यह भी पता है कि जहाँ पे डायगोनल्स एक दूसरे को कट करते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे, और ये डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली इंटरसेक्ट करते हैं। तो यानी अगर यह 4 होगा तो यह भी 4 होगा, पूरा 8 होगा। इसी तरह अगर ये मान लो x है तो यह भी x हो जाएगा। तो अगर हमको बताओ ये 4 है और यह एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, 4 और यह कितना हमको 5 दिया, तो यह कितना आ जाएगा, यह पता चल जाएगा 3। तो यह डायगोनल कितना हो गया, यह डायगोनल हो गया 6। तो एरिया कितना हो जाएगा 1/2, एक डायगोनल 8 है, दूसरा डायगोनल कितना हो गया 6, यानी 48। तो कितना हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आसान है। और बताइए डायगोनल्स और एरिया साइड में क्या हमने बताया था आपको, कि ये भी याद रखिए हमेशा कि D1 + D2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4a²। साइड और डायगोनल में एक रिलेशन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप कितना है 40, और एक कोण का माप 60 डिग्री, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो समचतुर्भुज में यानी रोम्बस में सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4a, ये हमको गिवन है कितना 40।
इसकी साइड पता चल गया हमको कितना 10 सेंटीमीटर। और हमको एक जानकारी और दिया है कि एक कोण का माप कितना 60 डिग्री है। तो चलो मान लो यह हमको गिवन है कितना 60 डिग्री है। तो बताओ अगर इसमें हम इस तरह से डिवाइड कर दे तो हमको दो ट्रायंगल मिल जाएगा और इनके साइड कितना हो गया 10 और 10। तो बताओ यह दो त्रिभुज बन जाएंगे इस प्रकार से। और इनका एरिया कितना होगा, तो कोई यह 60 होगा ना तो यह भी 60 होता है, आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, तो यानी इसका एरिया पता चल जाए तो इसका एरिया अपने आप कर देंगे, यानी डबल हो जाएगा, यही हमारे रोम्बस का आ जाएगा। एरिया कितना हो जाएगा 1/2 10 इंटू 10 साइन कितना 60 डिग्री। सॉल्व कर लेंगे, यह कितना हो जाएगा 100 यानी 50 और गुड़े √3/2 कितना आ गया 25√3। 25√3 यह एक इसका एरिया मिल गया 25√3। तो इसका भी एरिया कितना होगा 25√3। तो पूरे रोम्बस का एरिया कितना हो जाएगा 50√3। ठीक है, तो कौन सा होगा ऑप्शन दूसरा। तो देख लो इस वाले जो हमारा फार्मूला है, यानी अगर हमको ट्रायंगल दिया है उसके अगर दो एडजेसेंट साइड गिवन है ए और बी है और इनके बीच में अगर थीटा एंगल है तो क्या होता है इसका एरिया क्या होगा 1/2 AB साइन थीटा। यह बिल्कुल आपको कंठस्थ होना चाहिए। बहुत जगहों पे इस फार्मूले को यूज होता है एरिया निकालने के लिए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए कि द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल्स इज 40√2 सेंटीमीटर। The length of each side of a rhombus is equal to the length of the side of a square whose diagonals are 40√2। तो किसी रोम्बस के जो साइड हैं वह स्क्वायर के साइड के बराबर है, लेकिन हमको स्क्वायर का साइड ना देके क्या दे रखा है, स्क्वायर के एक डायगोनल्स का हमको लेंथ दिया है। यह कितना दे रखा है 40√2। तो बताइए यह कितना होगा, यह भी होगा 40, यह भी 40 होगा, तभी यह 40√2 होगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि हमको जो रोम्बस की साइड मिल गई कितना हो गया 40√2। इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस इज आर इन द रेशियो ऑफ 3:4 देन इट्स एरिया इज। तो हमको बताना कि इसका एरिया कितना होगा अगर इनके डायगोनल्स किस रेशियो में 3:4 में। तो यह मान लो 4 होगा और यह होगा 3। और यह देखो डिसाइड कर सकते हो यह बड़ा एंगल होगा तो बड़े वाले एंगल के सामने बड़ी वाली साइड होगी, तो यह बड़ा वाला डायगोनल्स होगा और यह हमारा छोटा वाला डायगोनल्स होगा। क्लियर है। अब देखो अगर यह 4x है, यह 4 है, 3:4 में है ना, 3:4 के रेशियो में है, तो इसको चाहो तो आप 6:4 आप लिख सकते हो, 6:8 में ले लो, कोई दिक्कत। और अगर इसको चाहो तो आप 4 यह हो जाएगा, 4 यह हो जाएगा, 3 यह हो जाएगा, 3 यह हो जाएगा। हम मान लेते हैं यहाँ पे x, इसको भी x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं। मतलब हमने कहा कि अगर ये 3:4 में है तो 2x क्या करो इन दोनों में कॉमन लेके, यानी एक 6x बना लो, एक को 8x बना लो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3x और 4x फिर उसको 2x फिर 3/2x करने से अच्छा है कि हम इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर लें। तो यह 4x या 3x, तो यह कितना हो जाएगा 5x। और यहाँ से हमको पता चल जाएगा यह वैल्यू कितना है 40 है भाई, इसकी साइड गिवन है कितना 40। तो x की वैल्यू यहाँ से हमको कितना मिल गया 8। तो x की वैल्यू 8 हो गई, तो हमको अब इसका एरिया बताना तो हमको इसके दोनों के क्या बोलते हैं, इसका हमको वह मिल जाएगा डायगोनल्स। तो डायगोनल्स कितना हो जाएगा, तो 3 और 4 है, तो डायगोनल्स हमने माना था कितना 2 × 2x हमने मल्टीप्लाई किया था। तो 8 × 24, 24 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 72। और ये 4 × 2x तो यानी 8 दूनी 16, 16 चौका 64। ठीक है, इसके जो डायगोनल्स आ गए कितना 72 और 64, 72 और सॉरी क्या कर रहे हैं, यह हो जाएगा देखो 2x किया ना तो 8 दूनी 16, तो 16 3 48 हो जाएगा एक, और दूसरा हो जाएगा 16 चौका 64। तो एरिया निकाल सकते हो 1/2 48 × 64 कितना हो जाएगा बताइए। यह काट देते हैं तो इसको यह हो जाएगा 24। तो 4 चौका 16 यानी लास्ट में 6 आना चाहिए, कौन सा ऑप्शन होगा 4, 15 36। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यह। इसमें आपको कम से कम 2-3 चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए कि कैसे हमने इसमें निकाला। तो हमको सबसे पहले इसमें क्या दिया था, हमको सबसे पहले दिया था कि भाई एक ऐसा रोम्बस जिसके साइड है वह एक स्क्वायर के साइड के बराबर है, लेकिन स्क्वायर का साइड हम ना देके हमको उसका क्या दिया था डायगोनल्स दिया था 40√2। तो साइड कितने हो गए 40, तो इसके भी साइड 40 हो गए। फिर हमको दिया था कि यह 3x था और 4x इसके डायगोनल्स, हमने बोला कि इसमें ऐसा करो कॉमन इसका 2x और 4x इसको ले लो जो कोफिशिएंट ले रहे हैं। तो 3 × 2x और 4 × 2x कर दिया, यानी एक 6x हो गया, एक 8x हो गया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यह 4x और यह 4x, यह 3x, ये 3x, थोड़ा हमको आसानी हो गया।
अब इससे 3 4 का एक वो बन जाएगा, ट्रिपलेट बनेगा, तो यह 5x हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से आ गई 8, तो हमने कितना लिया था 2x लिया था ना, तो यह कितना हो जाएगा 2x करेंगे तो 8, 2x कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ से हो जाएगा 2x की वैल्यू हो जाएगी 16, तो एक हो जाएगा 16 3 48, दूसरा हो जाएगा 16 चौका 64। तो एरिया निकालना है तो D1 इंटू D2, तो 48 गुणे 64 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15 36। क्लियर है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए कि द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बी 20 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अपोजिट साइड अपोजिट वर्टिसेस बी 7.5 सेंटीमीटर एंड एंड 0.6 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। तो ये आसान है, यह तो मैंने क्वाड्रिलेटर जब शुरुआत किया तो सबसे पहले यही चीज़ सीखा, अगर हमको क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालना हो और एक डायगोनल पता हो और इस पर जो परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं वह भी हमको पता हो, तो हम इसका निकाल सकते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें जैसे मान लो ABCD, तो इसमें हम कह सकते हैं कि हमारे सामने दो ट्रायंगल बन गए, एक ABD बन गया और दूसरा ट्रायंगल बन गया, दूसरा ट्रायंगल हमारा हो जाएगा BCD। तो भाई इसका एरिया निकाल के इसका एरिया निकाल के ऐड कर दो, बस हमको मिल जाएगा। इसका एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, बेस अगर BD हमको पता चल जाए तो चलो, अगर हमको एक दे रखा है मान लो ये 40 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं कि इसके अपोजिट वर्टिसेस से, चाहे तो आप एयर डायगोनल होते हैं, इसके अपोजिट वर्टिस B और D होते हैं, यहाँ पे अपोजिट वर्टिस क्या होगा A और C होगा। यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया यानी हमको यह हाइट मिल गई, तो बस हमारा काम बन जाएगा। यह भी हमको हाइट पता चल गई, तो बताओ इसका अगर एरिया निकालना होगा ABD का तो क्या होगा 1/2 बेस कितना हो गया 40, हाइट कितना है ये हमको गिवन है, कितना दिया 7.5, प्लस इसका एरिया निकालना होगा 1/2 बेस 40 इंटू हाइट कितना है 8.6। सॉल्व कर लीजिए, 20 कॉमन ले लीजिए सब में से, ठीक है, और यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 141, ठीक है, 161 हो जाएगा। तो 161 यानी 2 अंक पे हम क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे, तो भाई 1 अंक पे दशमलव लगा देंगे, तो यह हो जाएगा 16 दशमलव इतना, तो 16 दूनी 32, ठीक है। और अगर हम इस तरह से कर लेते हैं, मान लो पूरा गुणा कर लिए होते तो 2 322, कौन सा होगा दूसरा, 322 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अ पैरेललोग्राम हैज साइड 15 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, द लेंथ ऑफ वन ऑफ द डायगोनल्स इज 20 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज। द पैरेललोग्राम एक पैरेललोग्राम है यानी समानांतर चतुर्भुज, हैज साइड 15 सेंटीमीटर, तो यह 15 होगा तो यह भी 15 होगा, और अगर यह 7 होगा तो यह भी 7 होगा। आगे देखते हैं, द लेंथ ऑफ वन ऑफ द डायगोनल्स इज 20 सेंटीमीटर, किसी एक डायगोनल्स की जो हमको लेंथ गिवन होगा कितना 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मान लो ये हमको दे रखा 20 सेंटीमीटर, तो बताना है कि इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा। तो आसान है, बताओ, जैसे अगर मान लो यह ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो बताओ अगर हम ट्रायंगल ABC का निकाल लें एरिया प्लस ट्रायंगल ACD का एरिया निकाल लें, यानी इसका निकाल के दोनों को ऐड कर दें तो पैरेललोग्राम का मिल जाएगा। और बताओ एक साइड यह पता हमको 15, यह भी साइड पता और यह भी साइड पता, अगर हमको तीनों साइड पता है तो हम हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं। और अगर हम एक का निकाल दें कि यानी दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के सेम ट्रायंगल होता है, यानी यह भी निकाल लो तो यह इसके बराबर है। देखो यह भी 7 है 15 है 20 है, यहाँ पे भी देखो 7 है 15 है 20 है, तो एक का निकाल लो उसका डबल कर देंगे। और ये हम भी जानते हैं कि एक पैरेललोग्राम में अगर इसको चाहे बिकड़ के किसी भी तरफ से बांट दो तो दो इक्वल ट्रायंगल बनते हैं, ठीक है, यानी उनका जो एरिया होता है वह इक्वल होता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर चाहिए, तो कितना होगा 15 7 27, 15 7 20 बटा 2, तो यह हो जाएगा 22 और 20 42 यानी 21 आ जाएगा। तो अब सॉल्व कर लो, एरिया कितना आ जाएगा अंडर रूट में एस कितना हो गया 21 एस माइनस ए, तो 21 में से 15 घटा देंगे 6, 21 में से 7 घटा देंगे 14 और 21 में से 20 घटा देंगे 1, बाहर कर लेते हैं। देखो कितना हो जाएगा, यह 21 है ना, तो इसको 7 गुणे 3, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 2 और इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 2, तो देखो 2 2 का पेयर बन जाएगा, एक 7 7 का पेयर बनेगा, एक 3 3 का पेयर बनेगा। तो बाहर आपका बेसिकली क्या आ जाएगा 7 गुणे 3 गुणे 2, 7 गुणे 3 गुणे 2 यानी 21 गुना 42,
तो एक ट्रायंगल का एरिया मिल गया हमको 42, तो दूसरे का भी कितना हो जाएगा 42, तो पूरे ट्रायंगल का कितना हो जाएगा 84। कौन सा ऑप्शन होगा आपका? तीसरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, या केवल इस क्लास में केवल इतना ही रखते हैं, बाकी बचे हुए क्वेश्चन अभी, क्योंकि इसमें 2 वीडियो और लग जाएंगे 2D को ही कंप्लीट करने में। ठीक है, तो अभी आज की जो क्लास में था कि हमने लगभग सभी क्वेश्चन, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के, जैसे ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, अलग अलग क्वेश्चन हमने किए। अभी हमने मिक्स प्रैक्टिस नहीं किया है, सभी को हमने थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में समझा है। अब जो अगली क्लास आएंगे उसमें से हम लगभग मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो वह आपके लिए और बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपको एक साथ में कई फार्मूले अप्लाई करने होंगे, तो यानी आपका जो सोचने का तरीका होगा वह कई डायमेंशनल होगा। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल आपको सोचना पड़ेगा एक क्वेश्चन के लिए, तो आपके लिए बेहतर होगा, यानी आपके दिमाग को क्या करेगा, वह स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, तो इस क्लास में केवल इतना ही है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।